एक देश पूरी स्ट्रेटजी लगाकर बैठा है कि मुझे तो ये खेला खेलना है। नाम है उस देश का चीन, जिसने अमेरिका को पटकनी देने के लिए अपने प्रोडक्शन में इस तरह का परिवर्तन किया कि अमेरिका को मजबूरन इसे क्रिटिकल मिनरल घोषित करना पड़ा। अमेरिका ने इससे डर करके क्या तैयारियां की हैं, ये तो अभी सामने ही नहीं आ रही हैं। पता चलता है कि वेनेजुएला पर जो हमला था, तेल तो ऊपर का मामला था, चांदी जो अभी तक अनटैप्ड है, लगभग $1 ट्रिलियन के भंडार वेनेजुएला में इस तरह के मेटल्स के दबे हुए हैं। खैर, इन सब पर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम चांदी की चर्चा कर लेते हैं कि उसने असल में चांदी कैसे की हुई है। साथियों, अपन लोग तो किलो में बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर में चांदी की जो खरीद फरोख्त होती है वो ऑन्स में होती है। ऑन्स अपने देश में लगभग 28 ग्राम के आसपास होता है। 28 ग्राम का ऑन्स अगर हम किलो में बात करें तो लगभग 35 किलोग्राम, 35 ऑन्स 1 किलोग्राम के अंदर पहुंचता है। 35 ऑन्स के अंदर आउंस जो है उसका भाव अभी, मतलब 1 आउंस का जो भाव है वो $90 को क्रॉस कर गया है। लगभग 8100 रुपए अगर इंडियन करेंसी के अंदर बात करें तो प्रति 28 ग्राम का भाव चल रहा है। प्रति 28 ग्राम पर अगर ये भाव चल रहा है तो इसका मतलब 8500, आप मतलब 28 के हिसाब से 10 ग्राम का भाव, क्योंकि अपन सोना 10 ग्राम में खरीद रहे होते हैं, चांदी किलो में खरीद रहे होते हैं, इसलिए लमसम इंडियंस को भाव ओंस से चमकता नहीं है। हमें चमकता है जब बात किलो में होती है, और जब किलो में होती है तो चर्चा होती है कि चांदी 4 लाख रुपए किलो तक जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की जो खरीद फरोख्त है वो डॉलर में ही होती है, लेकिन इंडियंस के साथ दिक्कत क्या है कि चांदी एक तरफ तो ऑन्स में महंगी होती जा रही है, डॉलर्स में महंगी होती जा रही है, लेकिन हमारे साथ तो डॉलर के सामने रुपए का गिरना भी एक चैलेंज बना हुआ है। लगातार जो रुपया कमजोर होता जा रहा है, यहां पर भाव बढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान हमें हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने रुपया बुरी तरह पस्त पड़ा है। रुपया अगर 85 रुपए के अंदर $1 आ रहा था, अब वो 90 रुपए के अंदर $1 आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इससे हमें ओवरऑल चांदी और महंगी पड़ती है। तो दुनिया के अंदर हो रहे भाव से भारत के अंदर भाव में बड़ा चेंज आता है। तो इस चेंज से भारत के बाजार में चर्चा चल रही है कि क्या 4 लाख रुपए किलो तक चली जाएगी चांदी। फरवरी की शुरुआत में हैप्पी न्यू ईयर वेनेजुएला के साथ होना, वेनेजुएला की जो घटना घटी है बीच में, उसके बाद से चाइना के और अमेरिका के बीच में हम सोच रहे थे युद्ध होगा, वो युद्ध कहीं और चला गया। वो युद्ध असल में क्रिटिकल मिनरल्स पर चला गया और इसने भाव को बढ़ाया। मैं आपको बताऊं, लोगों में अपेक्षा है, मतलब जिस तरह से अभी चीन का मामला भी चढ़ेगा, अमेरिका अपने पागलपन पर बढ़ेगा, उस बीच में इसको लेकर प्रिडिक्शन है कि ये आसमान की तरफ बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी। ऐसा चाइना और अमेरिका की टसल से लोगों में आ रहा है। खैर, चाइना के मतलब जो भी है, चीन की जो चांदी जो है उसके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपके सामने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड रखता हूं तो 2015 में जहां 37,000 रुपए किलो थी चांदी, आज वो 262 282 रुपए प्रति किलो चल रही है। रिटर्न्स की अगर मैं चांदी के अंदर बात करूं तो एक दिन में रिटर्न, एक हफ्ते में रिटर्न, एक महीने में रिटर्न, एक साल में रिटर्न, मतलब ये लॉटरी लगने जैसा है। निवेशकों में अब उत्साह इस बात का है कि हम खरीद के रख लेते हैं। खरीद के रख लेते हैं तो बाजार में पहुंचते हैं। बाजार में पहुंचते हैं कि लाओ साहब चांदी दे दो, दुकानदार बोल रहा है चांदी नहीं है साहब, क्योंकि हर आदमी चांदी खरीदने आ रहा है। हर आदमी चांदी खरीदने आ रहा है, दिमाग में उसके इन्वेस्टमेंट की यही पिक्चर चल रही है, क्योंकि चांदी का रिटर्न बढ़िया आ रहा है, चलो ज्वेलरी खरीद लेते हैं। मैं फिर से अक्सर आपको एक लाइन बताता हूं, अगर आप चांदी को सोने की तरह निवेश के साधन के रूप में देख रहे हैं, देखिए आभूषण के रूप में देखते हैं, वो आपका सम्मान है, मान है, सब है आप, लेकिन अगर आप निवेश के रूप में चांदी को तलाशते हैं या सोने को तलाशते हैं, मैं अक्सर ये बात सबसे कहता हूं और फिर से दोहराऊंगा, कृपया करके गहनों में निवेश को ना तलाशें। गहने आपके लिए लायबिलिटी हो सकते हैं, एसेट में नहीं जनरली काउंट किया जाता, क्योंकि आप जब उन्हें बनवा रहे होते हैं तो आप उसका एक मेकिंग चार्ज देते हैं, उसके डिजाइन का अलग से खर्च आप पे कर रहे होते हैं। आप उस मेकिंग और डिजाइन को जब हटाकर बेचने भी जाते हैं तो वो सब बैलेंस आउट हो जाता है, आपको धातु का सही भाव नहीं मिलता, और गहने में बदलने के लिए आपको उसमें मिलावट भी करवानी होती है, तो प्योर का भाव नहीं मिलता। इसलिए अगर आप निवेश के पर्सपेक्टिव से जाएं तो कृपया गहनों को ना देखें। तो फिर क्या करें साहब, जाके चांदी की ईंट खरीद लें क्या? खरीद लीजिए, अगर मिल जाती है तो खरीद लीजिए। ध्यान रखिएगा पक्के बिल आपके पास रहें,
समझदारी से जाइएगा। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि अब अमेरिका और चाइना के बीच में ऐसी टसल क्या हुई है जिससे चीन ने चांदी के भाव चमका दिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जब जब बाजार में अनिश्चितता होगी, अनिश्चितता मतलब जब जब आपको यह लगेगा कि दो देश झगड़ रहे हैं, बाजार में निवेश कहां करें नहीं पता। जैसे आप सोचिए कि ईरान के ऊपर क्या फैसला अमेरिका लेगा, यह अपने आप में एक बड़ा इशू था। इन दोनों की टसल में अचानक हम लोगों के ऊपर नुकसान हो गया। कैसे? ईरान वालों, तुम्हारे ऊपर हम हमला करेंगे। अच्छा, लेकिन 25% टैरिफ तुमसे व्यापार करने वालों पर लग गया। मतलब खाया पीछे पिया कुछ नहीं, ग्लास हमारे टूट गए। तो हमारे जो भी ट्रेड्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो अमेरिका को होने वाले थे, इंडिया के, चाइना के, उन सबको अचानक नुकसान 25% एडिशनल टैरिफ का हो गया। मतलब हम ईरान से चाहे $1 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, हमारा सीधा सीधा 100-150 बिलियन का जो व्यापार है अमेरिका के साथ, वो बाधित हो गया। तो ऐसे में निवेशकों को क्या लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट में निवेश करने दौड़ते हैं, अमेरिका पता नहीं कब किसके आधार पर बिल फाड़ देता है। हमको 25% एडिशनल रूस से व्यापार करने पर देना पड़ रहा है, ईरान से व्यापार करने पर फिर 25% बढ़ा दिया। तो भाई हम क्या करें, किस पर निवेश करें? निवेशक को निवेश करना है तो सोना और चांदी उसके लिए एक काफी अट्रैक्टिंग चीज बने हुए हैं। इस वजह से यह सारा काम हो रहा है। दूसरा, चांदी की लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। चाहे सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, इनमें लगातार चांदी की यूज बढ़ती जा रही है और वो दिखती भी है। 2015 वर्सेस 2024 को अगर आप देखते हैं तो चांदी के डिमांड के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो परसेंटेज वाइज आपको दिखता है। मतलब चांदी केवल सोने की तरह ऐसे नहीं खरीदी जा रही है कि प्रीशियस मेटल है खरीद के रख लो। ये इसलिए भी खरीदी में जा रही है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज भी हो रहा है। इसके साथ साथ ट्रंप का टैरिफ जब जब डराता है, तब तब लोगों को लगता है कि भाई हमें अपने बजट के अनुसार जहां निवेश करके रख देना चाहिए वहां निवेश कर देना चाहिए। जैसे अभी जब मादुरो वाला एपिसोड हुआ जिसके बारे में मैं बता रहा था, थोड़े दिन में अब ग्रीनलैंड की कहानी घटने वाली है, इन सब में लोगों ने सेफ निवेश के कारण ढूंढे हैं और यही कारण है कि इन सारी अनसर्टेनिटी में चांदी के $100 पर औंज से ऊपर होने की संभावना बताई जा रही है। 92 के आसपास तो पहले ही चल रही है और ये भाव बढ़ते हुए बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इसी तेजी में चांदी जहां से निकल कर आती है वहां लड़ाइयां शुरू होती हैं। आपको याद होगा जब वेनेजुएला क्राइसिस हुआ तो वेनेजुएला क्राइसिस में लोग तेल पर फोकस कर रहे थे, लेकिन एक खबर निकल कर आती है कि अमेरिका ने जो अनटैप्ड सिल्वर के भंडार हैं वेनेजुएला में, उन पर नजर बनाई हुई है और वो उनको निकालना चाहता है। ऐसा क्यों? कहानी क्या थी कि चाइना ने इसी कहानी में सिल्वर का एक्सपोर्ट रोक दिया था, एक प्रकार से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। खत्म भी नहीं किया क्योंकि फिर तो अमेरिका उसको फिर अलग तरह से नेगोशिएट करता। चाइना ने चालाकी ये चली। अब चाइना की चालाकी सिल्वर एक्सपोर्ट पर कैसे काम करेगी इसको भी समझ लेते हैं। तो दुनिया में चीन जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का। नंबर 1 पर मैक्सिको आता है, लेकिन हर दुनिया के देश को केवल मैक्सिको तो काम चलाएगा नहीं। चाइना से ट्रेड करने वालों को चाइना से सिल्वर चाहिए था। चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट को बाधित कर दिया। कैसे करके? उसने अपने देश की केवल 44 कंपनियों को ही अलाउ किया कि तुम ही चांदी बेचोगे और यह देखकर बेचोगे कि इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है कि कहीं इसे हेजिंग में तो काम में नहीं ले रहे कि बाजार के अंदर बाजार की स्थिरता आ रखी है, चलो चांदी में पैसा निवेश करके डाल देते हैं। निवेशक के हिसाब से लोग खरीद रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से खरीद रहे हैं? इंडस्ट्रियल यूज है तो बेचोगे। तो चाइना ने क्या है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर दी कि मेरी चांदी को बेचने में कंपनियां 44 ही हैं, यही बेचेंगी और बेचते समय ये चेक करेंगी सामने वाले की प्रोफाइलिंग कि ये केवल खरीद के रखना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और स्ट्रेटजी है। तो ऐसे में चीन ने जब इसको रोका तो अमेरिका एकदम चकराया कि यार ये क्या कहानी है। तो फिर अमेरिका ने इसका रिवर्स गियर अपनाया कि इसे क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया। जैसे और जो अपन ने रेयर मैग्नेट्स के बारे में बात की थी ना, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की तरह इसको भी क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया। इसके लिए वो अन्य देशों से बात कर सकता है और आगे से ये नियम डाल सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स पर अगर किसी ने भी एक्सपोर्ट पाबंदी लगाई तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो इनकी अलग टसल चल रही है। चीन इस टसल में ऑलरेडी आगे निकल चुका है। वो इन मिनरल्स को अमेरिका को नहीं देना चाहता। चाइना ने जैसे ही इसे कंट्रोल किया, आप सोचिए जनवरी में जब ट्रंप उधर से उसको उठा रहे हैं मादुरो को, इधर से ये चाइना वाले चांदी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर देते हैं और इधर से भाव चढ़ना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने 2027 तक के लिए यह पाबंदी करी है। मतलब यह फ्रेमवर्क 2026-27 के लिए काम करेगा। इसका मतलब जब तक एक्सपोर्ट बाधित रहेगा भाव चढ़ते रहेंगे। यह समझने वाली बात निकल कर आ रही है। ऐसे में जो
इंडस्ट्रियल यूज है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंडस्ट्रियल के अलावा भी जो लोग इन दिनों हेजिंग में सिल्वर परचेज कर रहे हैं, मार्केट के ऑप्शन में परचेज कर रहे हैं, उनके लिए भी अब ये महंगा पड़ना शुरू हो गया। चाइना ने बड़ा स्मार्टली इसे किया। 15 और कंपनियों को कुछ टास्क दिए, जैसे 15 कंपनियों को कहा कि तुम तो टंगस्टन बेचोगे, 11 से कहा तुम एंटीमनी बेचोगे, और 44 से कहा तुम सिल्वर बेचोगे, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल यूज में आती है। कहीं लोग इन्हें करती से खरीद खरीद करके, हैजिंग करके भविष्य के अंदर बेचने का लाभ ना कमा लें। ये खेल खेल के चीन ने अमेरिका के डॉलर को कमजोर करने के लिए, अब आप पूछेंगे अमेरिका का डॉलर कैसे कमजोर हो रहा है? कमजोर ऐसे हो रहा है कि लोग अब ट्रेड आने वाले समय में प्रीशियस मेटल्स में भी करना शुरू कर सकते हैं, पुराने समय के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर इतना नहीं बढ़ रहा है जितना चांदी और सोना बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में दो देश आपस में ट्रेड करने के लिए चांदी और सोने में व्यापार करने की बातें शुरू कर दें, जो शुरू हुआ था ब्रेटन वुड में। ब्रेटन वुड में क्या हुआ था ना, सोना चांदी में, सोने में ही व्यापार होता था सारा, लेकिन तब अमेरिका निकल कर आया कि डॉलर चलेगा। लेकिन आप सोचो कि कोई देश अपने पास में गोल्ड इतना इकट्ठा कर ले कि मैं तो व्यापार गोल्ड में करूंगा, गोल्ड ही लूंगा और गोल्ड ही दूंगा, आप मना भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड डॉलर से ज्यादा एक्सेप्टेंस तो गोल्ड का है। तो ऐसे में प्रीशियस मेटल्स फिर से पुराने बैक टू द रूट, क्योंकि अब दुनिया में फिर से साम्राज्यवाद आ रहा है, उपनिवेशवाद आ रहा है, तो ऐसे में वापस से हो सकता है प्रीशियस मेटल्स व्यापार में लौट आए। इसीलिए इनमें निवेश जो है अपने आप में काफी उम्मीदें दे रहा है। गोल्ड के पीछे तो कारण वही बार बार जो हम बताते हैं कि जियोपॉलिटिकल कारण, रिजर्व बैंक बार बार खरीदे जा रही हैं, ये कारण है। तो अब भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में फिलहाल के लिए जितने भी एनालिस्ट हैं वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि बाजार $100 पर ऑन्स का तो प्रेडिक्शन क्रॉस करके मानेगा, क्योंकि लगातार, और इंडियन करेंसी में बात करें तो लोगों का, एक्सपर्ट्स का फोरकास्ट है कि ये $3.5 $3.5 पर केजी तक जा सकता है। अगेन ये मेरा एनालिसिस नहीं है, बाजार की सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जाइए और अभी निवेश करिए, लेकिन जो सिचुएशन बनी है, क्योंकि चीन और अमेरिका सेटल होते दिख नहीं रहे हैं, बाजार के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं वो हाल की हाल सेट होने वाली नहीं है, ट्रंप अभी 4 साल रहने वाले हैं, तो ऐसे में ये अपने आप में एक विषय बना हुआ है। खैर, जो भी है, ये कुछ कंपनीज है जिनकी फोरकास्टिंग है, जो $100 से $100 $110 पर ऑन्ज के हिसाब से व्यापार के अंदर एक्सपेक्टेशन दे रही हैं कि इतना तो भाव जा ही सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि ये कितना हो गया 10,000 रुपए के अंदर 28 ग्राम, और 10,000 इंटू 35, तो 3.5 लाख का भाव तो यही लोग कोट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कि इतना किलो तक जा सकता है, सिटी ग्रुप वाले। तो ये एक जर्नलाइज है जो मैंने आपके सामने डेटा बता दिया। बाकी जैसी आपकी मर्जी, इन्वेस्टमेंट आप अपनी सलाह खुद से लें, खुद की रिसर्च करें। मैंने आपके सामने ऑप्शंस दे दिए।